सनातन धर्म में गोहत्या महापाप है। गोहत्या करने वाले को समर्थन देने वाले को भी ये पाप लगता है। इसलिए सत्ता में आकर गोहत्या करने वाले राजनीतिक दलों को मत देकर उन्हें सत्ता में लाने वाले मतदाताओं को भी गौहत्या का पाप लग रहा है। हिंदुओं को इससे बचने और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये बातें ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी के केदारघाट स्थित ज्योतिर्मठ शंकराचार्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आगे कहा कि हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि गौमाता सर्वदेवमयी है। इनकी पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम सब हिंदू सनातनी चाहते हैं कि भारत में गौहत्या को दंडनीय अपराध माना जाए और गौमाता को पशु सूची से निकालकर राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए। पत्रकार वार्ता हमने इसलिए बुलाई क्योंकि हमको पूरे देश को ये बताना है कि गौ हत्या के संदर्भ में 75 साल बीत जाने पर भी आपके द्वारा दिए गए वोट से बनी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। आप हिंदू, आप सनातनी, आप गौ भक्त वोट देते चले जा रहे हो, सरकारें बनती और बिगड़ती चली जा रही हैं और गाय कटती जा रही है। तो जो गाय कट रही है वो जो शास्त्रों में महापाप लिखा है वो किसको लगेगा? जो लोग सरकार बनाने के जिम्मेदार हैं उन्हीं को तो लगेगा। तो प्रत्येक मतदाता को गौ हत्या का पाप लग रहा है और इसी कारण से बेचारे घर में दुखी हैं, समस्या में हैं। तो उनके घर में समस्याएं हमारे पास आकर के रोते हैं कि गुरुजी हम परेशान हैं। अब हम तो जान रहे हैं कि तरह तरह के पाप हो रहे हैं जिसमें आप भी सम्मिलित हो। इसीलिए आपकी जो समस्या है, आपका जो कष्ट है वो तब दूर होगा जब कम से कम गौ हत्या बंद हो। तो गौ हत्या बंदी के लिए जो गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है उसमें पूरा देश सम्मिलित हो और आप पत्रकारों के माध्यम से ही हम लोग ये बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको बुलाया है और क्या है। आप इसके लिए यात्रा भी करेंगे, पैदल यात्रा? हाँ, बिल्कुल करेंगे। गौ माता के लिए जो कुछ करना पड़े कम है। अगर उनके लिए पैदल चलना पड़े, नंगे पैर चलना पड़े, चलेंगे। लोग हमसे पूछते हैं, फेसबुक में सवाल उठाते हैं कि शंकराचार्य ने क्या किया है। शंकराचार्य गाय के लिए सड़क पे खड़ा हो रहा है, चल रहा है नंगे पाँव। हम पूरे देश से आह्वान करना चाहते हैं कि आइए और शंकराचार्य जी के साथ चलिए। आगे चलना हो तो आगे आगे चलिए, हम पीछे चलने को तैयार हैं। और नहीं तो साथ में चलिए, पीछे चलिए और ये संदेश दीजिए सरकार को कि गौ हत्या अब इस देश में स्वीकार्य नहीं होगा। पार्टी भी बना रहे हैं इसको लेकर? नहीं, पार्टी नहीं बना रहे हैं। आप समझिए, पार्टी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हम वोट नहीं मांगेंगे क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हमको सत्ता सरकार नहीं बनाना है, लेकिन हमको ऐसी सरकारें जरूर चाहिए जो कम से कम हमारी आस्था पर कुठाराघात न करती हों। जो हमारी गाय को कत्ल करती हों वो हमारी सरकार है, कैसे हो सकती है? तो इसीलिए हमने ये कहा है कि हम एक गौ गठबंधन बनाएंगे। जैसे ये लोग अलग अलग पार्टियां हैं, अपने अपने पार्टी के रूप में भी हैं और गठबंधन भी बना लिए हैं। ऐसे ही हम कहते हैं कि जिन लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं, चुनाव आयोग में पंजीकृत हुए हैं, उन सब को जो गौ भक्त हैं, गौ हत्या रोकना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा देना चाहते हैं उनको, और जो नहीं देना चाहते हैं उनको हम चलनी चला करके छान लेना चाहते हैं। जो गाय के पक्ष में हैं वो गौ गठबंधन के लोग हैं और जो गाय के पक्ष में नहीं है वो गौ हत्यारी पार्टी है। तो गौ हत्यारी पार्टी को हम हिंदुओं को बताना पड़ेगा ना कि गौ हत्यारी पार्टी को मत दो, गौ गठबंधन वाले को दो। तो जो पार्टियां गौ गठबंधन में आ जाएंगी, शपथ पूर्वक कह देंगी, उद्घोषणा कर देंगी कि हम गाय हत्या नहीं करेंगे सत्ता में आने पर, हम उनको रिकमेंड करेंगे कि हिंदू इनको वोट दे सकते हो, तुमको इनको वोट देने से गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा। और जो पार्टियां ऐसा नहीं कहेंगी उनको देने से गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इसके लिए गौ गठबंधन हम तैयार कर रहे हैं।